So, hello everyone. Today we will discuss one more topic, ICR SRF 2024 preparation strategy for last 60 days. So स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका देखेंगे जो ICR का 2024 का JRF एंड SRF के फॉर्म जो हैं, एप्लीकेशन फॉर्म वो आउट हो चुके हैं। और इसके पहले मैंने भी एक JRF के लिए लास्ट 70 डेज़ का स्टडी प्लान डाला था। उसके डालने के बाद जो SRF के स्टूडेंट हैं उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और बोला कि सर एक जो SRF का है अकॉर्डिंग टू सिलेबस के बेसिस पे हमारा क्या लास्ट 60 डेज़ का स्टडी प्लान मीन्स प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, उसको आप डिस्कस कर दीजिए। तो उसी को मैं डिस्कस करूँगा। देखिए, जो भी स्टूडेंट हैं, पहला तो ये है SRF के फॉर्म आपके आ चुके हैं और एप्लीकेशन फॉर्म प्रेजेंट टाइम पर अगर अभी आज तक आपने अपना फिल नहीं किया है तो आप जाके NTA की वेबसाइट पे आप फिल कर लें। फॉर्म फिल करने के बाद अब इसमें ये कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि आपको किस सब्जेक्ट में जाना है, क्योंकि आप मास्टर फाइनल ईयर के स्टूडेंट होंगे या फाइनल ईयर कंप्लीट कर चुके होंगे तब SRF में अपीयर होने जा रहे हैं। और सिलेबस ऑलरेडी आपने जो डाउनलोड कर लिया होगा। देखिए क्या है कि SRF अगर आप प्रिपरेशन नहीं भी करना चाहते हैं और आप PhD करना चाहते हैं, अभी आप देखेंगे सिल्क बोर्ड में ऑन द बेसिस ऑफ SRF के स्कोर कार्ड के बेसिस पे आप एज ए जूनियर साइंटिस्ट रिक्रूट हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आप आगे PhD करने का आपका इंटरेस्ट है और आप एकेडमिक में आप जाना चाहते हैं तो SRF का फॉर्म ज़रूर फिल करिए, एग्ज़ाम में ज़रूर अपीयर कीजिए। इससे क्या होगा कि देखिए, आप आपके नेट कल फाइनल रिजल्ट आया SMS का, जो 2023 का नेट का फाइनल रिजल्ट क्लियर हो चुका है। जो स्टूडेंट पूछते हैं कि सर नेट का एप्लीकेशन फॉर्म कम आएगा, तो एक पॉजिटिव अपडेट आपके लिए है कि क्योंकि वो जो 23 वाला नेट था वो क्लियर हो चुका है। अब क्या है कि आपका 2024 का ICR मीन्स SRB नेट का एप्लीकेशन फॉर्म जो है, मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपके जल्दी ही फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। अब क्या है, क्योंकि इन्होंने ARS एलिजिबिलिटी को डिक्लेयर किया था, फिर मास्टर किया था, तो हो सकता है कि इस बार इसमें आपको नेट SMS एंड ARS कंबाइन देखने को मिले और विद इन 2 मंथ और 3 मंथ 100% देखने को मिलेगा कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएंगे। अब आप अगर सिलेबस निकालेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और कम्युनिकेशन, चाहे वो SRF का, चाहे नेट का, चाहे SMS का, चाहे ARS का जो प्री इस बार नहीं हो रहा लेकिन पहले होता था, तो इनका सिलेबस सेम है। तो इसलिए आपको SRF प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका नेट का प्रिपरेशन हो जाएगा। आप SRF सीट ले या ना ले, आप अपना ओवरऑल एक चेक तो कर सकते हैं कि आप कितने रैंक इसकी आपकी आ रही है ओवरऑल, जो भी एक्सटेंशन के स्टूडेंट हैं ओवरऑल इंडिया में। सिलेबस क्या है, सेम 8 से 10, जो 10 से 11 यूनिट आपकी नेट में है, सेम फंडामेंटल का हो गया, कम्युनिकेशन का हो गया, एडॉप्शन डिफ्यूजन का हो गया, ICT का हो गया, जेंडर का आपका हो गया, एडॉप्शन डिफ्यूजन का हो गया, प्रोग्राम प्लानिंग का हो गया, फिर रिसेंट आपके रूरल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है वो यूनिट हो गई। सिलेबस ऑलरेडी मैंने शेयर कर रखा टेलीग्राम चैनल पे। तो अब क्या है, क्योंकि अभी आपके पास 60 to 65 डेज है, आपके जून में भी एग्ज़ाम होने वाला नहीं, तो जो भी आपके 60-65 डेज आपके पास बचे हैं, देखिए अगर आप पहले से आप एस्पायरेंट हैं, पहले से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने नोट्स बनाया होगा, तो आपका बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहिए, जो आपने ओन हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करते रहिए, और जो मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्योंकि आप देखेंगे पैटर्न में ऐसा कि AR क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, मीन्स स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। वो सॉल्व करने के लिए आपको क्या है कि डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। डेप्थ नॉलेज आपको कैसे आएगी, तो 60 डेज में आप हैंडबुक भी पढ़ सकते हो। हैंडबुक आपको पता होगा ICR से निकलती है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन अभी इन्होंने रिलीज़ किया इसको 22 में। तो वो आपको डेप्थ नॉलेज देगी, जितना भी SRF के यूनिट है सब मेंशन उसमें। मैं आपको ये ऐसा नहीं कर रहा कि आपको हर बुक नहीं पढ़ना, आप हैंडबुक पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव सुनील BG की पढ़ लो और पुन्नू स्वामी सर की बुक पढ़ लो। ऑब्जेक्टिव दीज आर सफिशिएंट। आप ऑनलाइन श्रुति मैम की बुक फॉलो कर सकते हैं। बस आप 4 बुक रख लो, दोनों ऑब्जेक्टिव, हैंडबुक रख लो और श्रुति रख दो, तो इसको आप 60 दिन में कवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कवर कर सकते। श्रुति तो ऑलरेडी आपने कवर किया होगा भाई, आप मास्टर में हो, 2 साल से एक्सटेंशन पढ़ रहे हो। तो ये चीज़ें अगर आप अभी से रिस्टार्ट करना चाहते हैं, जो स्टार्ट किए थे पहले से, उनको तो बस रिविजन करना है। अब स्कोरिंग क्या है, जैसे आप जेंडर अच्छे से पढ़ेंगे, चाहे SRF को चाहे नेट, आपको जेंडर स्कोर करवाता है। डेवलपमेंट प्रोग्राम आपको स्कोर करवाता है, एडॉप्शन डिफ्यूजन आपको स्कोर करवाता है,
फंडामेंटल पोर्शन आपको स्कोर करवाता है। तो ये ऐसे क्या है, स्कोरिंग है, और जो सेम पैटर्न आपको प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और तैयारी करते रहना है। अब क्या है कि आपको जॉब, क्योंकि आप स्टार्ट करें तो बहुत बुक के आपको नहीं पढ़ना, मैं कह रहा हूँ आप हैंडबुक भी स्किप करिए अगर आप नहीं पढ़ पा रहे। तो आप श्रुति मैम की दोनों बुक पढ़ लीजिए, चाहे SRF में जा रहे हैं चाहे नेट में, वो कंपलसरी आपको दोनों बुक उनकी पढ़िए, दोनों ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, और सब छोड़ दीजिए, आप छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस बुक को और फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी बुक है, आप इसको देखेंगे तो ये ग्लिम्पसेस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के नाम से आती है और एक्सटर्नल पब्लिकेशन में, तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं, जो आपको SRF और नेट दोनों में यूजफुल होगी। और सब जितने भी आप देखेंगे उसमें यूनिट है, सब इसमें मेंशन कर रहा है। चाहे आप एक्सटेंशन कॉन्सेप्ट देखेंगे, स्कीम वाला पोर्शन देखेंगे, कम्युनिकेशन, अडॉप्शन, डिफेजन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रोल सोशियोलॉजी, प्रोग्राम प्लानिंग, मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, तो ऑल यूनिट इसमें ऑलरेडी कवर है, और वन लाइनर बुक है। तो बुक आपको पढ़नी पड़ेंगी। देखिए, आप नेट के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए अलग स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊँगा। इसका जो 60 दिन बच्चा, अगर पहले से आप तैयारी कर रहे हैं तो यही की पॉइंट है कि आप रिवीजन करते रहें, मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर अब SRF आप माइंड बना रहे हैं मुझे प्रिपरेशन करना है, तो श्रुति मैम की दोनों बुक, दोनों ऑब्जेक्टिव बुक, ये आप 4 बुक रख लीजिए बस, और कहीं और ना जाइए, ये कवर हो जाएगा। आप जनरल एग्रीकल्चर के लिए आप NR सुंडा सर की बुक फॉलो कर सकते हैं, PDF मैंने भी शेयर किया, तो उसको फॉलो करिए। इसके अलावा कुछ आपका डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अगर चैनल पहली बार आप विजिट करें तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, अपने फ्रेंड तक, बैचमेट तक, सिम तक जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।